हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। तो ये है दिन संडे का, और संडे को जैसा कि आपको पता है हम ज़्यादातर टाइम अपनी गार्डनिंग में देते हैं। तो ये दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस दिन हम लगाने वाले हैं बहुत सारे प्लांट्स। कहाँ पे? पार्क में। जैसा कि मैं आपको बताती आ रही थी कि कई सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो बरसात आने से पहले हम पार्क में लगा देंगे, जैसे कि जामुन है, आम है, अनार है, बहुत सारे इस तरह के हैं, नींबू है। बेसिकली ऐसे पौधे जिनको ज़्यादा जगह चाहिए, जिनको ज़मीन चाहिए, जिनको प्रॉपर स्पेस चाहिए, जो छतों में छोटे गमलों में नहीं मिल पाता, तो उनके लिए जो इनकी एप्रोप्रिएट जगह है, आज वो दिन है जहाँ पे इनको पहुँचाना है। तो इसके लिए हस्बैंड सुबह से आज बहुत मेहनत कर रहे थे, क्योंकि इतने पुराने पौधे हैं, ये 3-3 4-4 साल पुराने प्लांट्स हैं, जो मैंने 3-4 साल तक इनको इतना बड़ा किया। इनमें टाइम टू टाइम दवाई डाली, खाद डाली, हर चीज़ प्रोवाइड करी है, और इन्होंने भी हमें बहुत कुछ दिया। तो बस आज ये दिन थोड़ा सा मेरे लिए बहुत इमोशनल हो रहा था, क्योंकि बहुत प्यार से इन पौधों को मैंने पाला है, संभाला है, और आज इनको एक इनकी ही प्रॉपर जगह पे पहुंचाने का टाइम आ गया था। तो ये जो इतने पुराने पौधे हैं, 5-4 5-5 साल पुराने, इनको रूट से निकालना ही बहुत बड़ा काम था। तो इसमें आज हस्बैंड लगे हुए थे, क्योंकि मेरे तो बिल्कुल भी बस की नहीं था ये काम। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था। कई प्लांट्स तो बिल्कुल हिल भी नहीं रहे थे। देखिए कितने पुराने हो गए थे कि गमले भी इनके आराम से टूट रहे थे, इनकी प्लास्टिक भी गल चुकी थी। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि इनको इनकी एप्रोप्रिएट जगह पहुँचाया जाए। तो कई सारे पौधे अलग हो चुके थे। ये था जामुन का, जामुन का भी बहुत बड़ा हो गया था। अनार हमने लगाया है, आम लगाया है। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स कर रही थी और हस्बैंड की थोड़ी बहुत हेल्प करा रही थी, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट काम मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो हमने एक बोरे में इस तरह से पूरी रूट्स को और मिट्टी को एक पन्नी में पैक किया और सबको बोरे में कलेक्ट कर लिया था। तो जामुन है, नींबू का पौधा है, इमली का पौधा है, अनार है इसके अंदर। अगर सच में हम हर साल एक इंसान एक पौधा हर साल लगा दे, तो सोचिए इस धरती पे कितने सारे पेड़ हो जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज तो बहुत जल्दी कवर हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम फैसिलिटी तो सब लेना चाहते हैं, सारी फैसिलिटीज़ हम लेना चाहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। और यहीं पे शुरुआत होती है प्रॉब्लम की, कि ऑक्सीजन सबको चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन के लिए पौधे लगाना कोई ज़रूरी नहीं समझता। और एक बहुत छोटा सा काम है ये, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हम किसी भी तरह का ऐसा पौधा जो बड़े होकर पेड़ बनता है, इवन गवर्नमेंट की तरफ से ये सब चीज़ें, कई ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्री सप्लाई होते हैं, हम वहाँ से ले सकते हैं। अगर वहाँ से भी नहीं होता तो हम क्या कर सकते हैं, कई पौधे हम घर में लगा सकते हैं इस तरह के, उनको 1-2 साल तक बड़ा करिए और पहुँचा दिए अपनी जगह पे। तो ये देखिए मैंने प्लांट्स हो चुके हैं हमारे गाड़ी में लोड, क्योंकि हम जा रहे हैं पार्क, जो कि घर के पास में ही है। तो यहाँ पे हम रेडी हैं बिल्कुल, मैं और हस्बैंड। कन्नू भी साथ में जा रहा है, बिल्कुल सो के उठा था और इसको साथ में हम लेके गए हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये भी जैसे जैसे हम चीज़ों से कनेक्ट हो रहे हैं, ये भी कनेक्ट हो। मेरे साथ हैं मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास के, मनदीप एंड सक्षम। उन्होंने बहुत हेल्प कराई, और मैं चाहती थी कि वो आएँ और देखें कि किस तरह से हम जब पेड़ पौधे लगाते हैं, और यही पेड़ पौधे जब ये 2-3 साल बाद देखेंगे ना, तो इनको खुद अच्छा लगेगा कि ये पौधे हमने लगाए थे। तो ये एक जो खुशी होती है, इसी को बोलते हैं नेचर के साथ कनेक्ट होना, कि ये हमने लगाए थे, देखो कितने बड़े हो गए। तो इनसे एक पहचान हो जाती है, इनसे एक रिश्ता जुड़ जाता है। बच्चों को नेचर से, मिट्टी से, पौधों से अगर कनेक्ट करना है ना, तो ये एक सबसे अच्छा प्रोसीजर है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों स्टूडेंट्स मिलके लगा रहे थे प्लांट्स। बहुत ही अच्छे से, बड़ी मेहनत से इन्होंने करा, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट 9:30-10 बजे का टाइम था, गर्मी भी हो रही थी, धूप भी बहुत तेज़ थी, बट बहुत ही मेहनत से करा। तो अनार का लग चुका है, आम का पौधा लग चुका है, तो ये पौधे लग चुके हैं। तो यहाँ पे सक्षम इनमें पानी डाल रहा था पौधों में। तो बच्चों जो थे पानी भर के ला रहे थे, एक जगह पाइप लगा हुआ था पार्क में ही, तो वहाँ से पानी भर के ला रहे थे। तो सारे प्लांट्स में इन बच्चों ने पानी डाला है। यहीं पे हमें वहाँ के कुछ लोग मिल गए थे, वहाँ की सोसाइटी के लोग मिल गए थे, उन्होंने बहुत हेल्प करी। उन्होंने खुद से इनिशिएटिव ले रखा है इस पूरे गार्डन की देख रेख करना, उस पूरे पार्क की देख रेख करना। यहाँ पे कन्नू भी बहुत हेल्प कर रहा था। तो कनिष्क सारे पौधों में पानी डाल रहा था जो आसपास थे। तो बिल्कुल सेंटर में लगाया गया था इमली का पौधा। यहाँ पे ये सब लोग थे।
तो इन सब ने बहुत हेल्प करी थी हमारी। हम जानते नहीं थे इनको, ये फ़र्स्ट टाइम हम मिले थे इनसे। तो जब इन्होंने देखा कि हम पौधे लगा रहे हैं तो ये सब लोग आ गए थे, इन्होंने बहुत हेल्प करी थी, क्योंकि ये खुद यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते रहते हैं। तो कहते हैं ना कि जब एक ही माइंडसेट के लोग मिल जाते हैं तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि उन लोगों से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। ये देखिए, ये सारे जितने भी पौधे थे ये सब में पानी डाल रहा था, और कनिष्क को पानी के साथ खेलना भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर फ्लावर्स लगे हुए थे। इन फ्लावर्स की मैं कटिंग पहले लेके जा चुकी हूँ, मैंने लगाई हुई है गार्डन में, जो कि बहुत अच्छे से अब ग्रो होना स्टार्ट हो गई है। बहुत ही प्यारे फ्लावर्स है, इसमें कई कई सारी वैरायटी हैं। तो जितने भी पौधे इसको सूखे दिख रहे थे ना, ये सब में पानी डाल रहा था। वहाँ पे गर्मी थी बट स्टिल दे आर डूइंग, इतनी मेहनत से सब लोग काम कर रहे थे। बहुत तेज़ धूप हो रही थी, गर्मी भी बहुत थी, हवा भी बहुत कम चल रही थी, बट सब इन्जॉय कर रहे थे काम को। तो यही है वो लोग जो इस पूरे पार्क की देखरेख करते हैं, खुद से वॉलंटियरली करते हैं। इनको कोई किसी चीज़ की पेमेंट नहीं मिलती है, ये खुद से करते हैं जस्ट बिकॉज नेचर के लिए, कि हाँ ये चीज़ें और भी बढ़ें, प्रकृति और भी सुंदर हो, हम आसपास खूब सारे पेड़ पौधे लगाएं, ग्रीनरी हो, बच्चे खेलें, अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाएं पेड़ों से तोड़ तोड़ के। तो यहाँ बिल्कुल सेंटर में लगा था इमली का पौधा। और देखिए पार्क बहुत बड़ा था ये, तो हमें काफ़ी स्पेस मिल गया था यहाँ पे पौधे लगाने के लिए। तो इसी तरह से मैंने सोचा इस बार मैं और भी लगाऊंगी। तो यहाँ पे लगाया है जामुन का पौधा, और आसपास से घास जो है वो पूरी साफ़ कर दी थी, और यहाँ पे बच्चे इसमें पानी डाल रहे थे। तो स्पेस अच्छा मिल गया इन पौधों को, जगह अच्छी मिल गई, और मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ की तसल्ली थी कि मेरे पौधे बिल्कुल सही हाथों में गए हैं। वो लोग बहुत ध्यान रखेंगे, हम भी बीच बीच में आएंगे, कोशिश करेंगे हम हर दूसरे तीसरे दिन आके एक बार देखते रहें। तो मैं बहुत खुश थी ये सारा काम करके, और मैं अपने स्टूडेंट्स को बोल रही थी कि तुम भी प्रॉमिस करो कि नेचर का ऐसे ही ध्यान रखोगे। और मेरे दोनों स्टूडेंट्स ने बहुत हेल्प कराई, स्पेशली थैंक्स टू ऑल ऑफ द पीपल जितनों ने भी मेरी हेल्प कराई। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल देन बाय बाय।